हम सभी के भीतर एक जबरदस्त ऊर्जा छुपी हुई है। एक ऐसी शक्ति जिसे हम अपने अनुसार मोड़ सकते हैं, दिशा दे सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई साधारण ऊर्जा नहीं है। यह है हमारी रचनात्मक शक्ति, जीवन की धड़कन, जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण ची या वाइटल फोर्स कहा गया है। यह ऊर्जा जो देखने में अदृश्य है, असल में अपने प्रभावों में पूरी तरह वास्तविक है। बहुतों के लिए यह एक रहस्य है, एक गूढ़, अलौकिक अवधारणा। लेकिन सच्चाई यह है कि यह हर जगह है, हर पल, हर सांस में, जीवन से भरपूर, चेतना से लबरेज। सवाल यह है, क्या हम इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख सकते हैं? क्या हम इसे अपने जीवन को बदलने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इस वीडियो में आप सीखेंगे प्राचीन ऑकल्टिज्म, हर्मेटिसिज्म और च्यूंग जैसे ऊर्जा नियंत्रण पद्धतियों की मदद से अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना और नियंत्रित करना कैसे शुरू करें। पहला कदम है इस ऊर्जा को समझना। प्राचीन शास्त्रों और साधनाओं में इस ऊर्जा को कई नामों से जाना गया है। प्राण, ची, एथर या सजीव शक्ति। फ्रांस बार्डोन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इनिशिएशन इनटू हर्मेटिक्स में कहते हैं, ऊर्जा के बिना मनुष्य ब्रह्मांड की हवाओं में उड़ता एक सूखा पत्ता मात्र है। वह मानते हैं कि यह ऊर्जा आत्मा, शरीर और चेतना को जोड़ने वाला सेतु है। एलिफस लीवी, एक और प्रसिद्ध साधक, इसे मैग्नेटिक फ्लूइड कहते हैं, एक सूक्ष्म पदार्थ जो पूरे ब्रह्मांड को भरता है और जिसे इच्छा द्वारा मोड़ा जा सकता है। लीवियाई लिखते हैं, जिसने इस ऊर्जा का रहस्य जान लिया, वह अपनी इच्छाओं को शक्ति में और आत्मा को प्रकाश में बदल सकता है। यानी यह ऊर्जा हमसे अलग नहीं है, यह हमारी ही चेतना है, जो हमारी सोच, भावनाओं और कार्यों के माध्यम से आकार लेती है। अलिस्टर क्रॉली अपने ग्रंथ मैजिक विदाउट टीयर्स में कहते हैं, ऊर्जा नियंत्रण की शुरुआत होती है मानव अस्तित्व के तीन पहलुओं के संतुलन से। शरीर, जिसे पोषण, श्वास और गति ऊर्जा से भरते हैं। मन, जहां विचार और इच्छाएं कंपन उत्पन्न करते हैं। और आत्मा, ऊर्जा का सबसे गूढ़ और शक्तिशाली स्रोत। क्राउली कहते हैं, जादू वह कला है जिसमें अनुशासित इच्छा के द्वारा वास्तविकता बदली जाती है और इच्छा शुद्ध ऊर्जा है। अब बात करते हैं चाइगोंग, चियोंग की। प्राचीन चीन की एक ऐसी विद्या जिसमें श्वास और गति के माध्यम से ऊर्जा को नियंत्रित किया जाता है। ची को माना जाता है ब्रह्मांड की जीवनदायिनी शक्ति, जो शरीर, मन और आत्मा को पोषण देती है। ची शरीर में मेरिडियन चैनल से प्रवाहित होती है। यह ऊर्जा मार्ग, रक्त संचार, पाचन और मानसिक स्पष्टता से जुड़े होते हैं। जब ची का प्रवाह बाधित होता है तो शरीर में रोग, मन में भ्रम और आत्मा में असंतुलन आ जाता है। चियोंग की साधना इन अवरोधों को हटाने का तरीका है, जैसे नदी के पानी को बहने देना ताकि भूमि फिर से उपजाऊ हो सके। स्लाइट पॉज, रिफ्लेक्टिव टोन। ऑकल्टिज्म में मन को ऊर्जा का मास्टर कुंजी माना जाता है। फ्रांज बार्डन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि बिना मानसिक अनुशासन के ऊर्जा नियंत्रण संभव नहीं। मन ही वह चुंबक है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खींचता है। अब हम सीखेंगे कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास, जिनसे आप अपने शरीर और ऊर्जा को महसूस करना शुरू कर सकते हैं। एक, बॉडी स्कैनिंग। किसी शांत स्थान पर बैठें या लेट जाएं। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें। अपने ध्यान को पैरों से सिर तक धीरे धीरे ले जाएं। हर हिस्से में ऊर्जा को जागते हुए महसूस करें। 5 से 10 मिनट रोजाना करें। 2, श्वास का अभ्यास, एब्डोमिनल ब्रीथिंग। एक हाथ पेट पर और दूसरा छाती पर रखें। नाक से गहरी सांस लें, पेट को फूलने दें। धीरे धीरे मुंह से सांस छोड़ें, पेट को सिकोड़ें। ये 10 बार दोहराएं, दिन में 2 बार। इससे ऊर्जा केंद्र, लोअर डैंटियन, नाभि के नीचे का केंद्र, सक्रिय होता है। 3, हथेलियों में ऊर्जा को महसूस करना। आराम से बैठें, हाथों को छाती के सामने रखें। गहरी सांस लें, सांस रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। अपनी हथेलियों में गर्माहट की कल्पना करें। उंगलियों में ऊर्जा के कंपन को महसूस करें। 5 मिनट रोजाना करें। भावनाएं केवल अनुभव नहीं, ऊर्जा की तरंगें होती हैं। जैसी भावना वैसा ऊर्जा प्रवाह। प्रेम, आनंद, कृतज्ञता। ऊर्जा का विस्तार, क्रोध, भय, दुख, आस, अवरोध
और रुकावट चियोंग के अनुसार क्रोध से लीवर प्रभावित होता है, भय से किडनी और दुहक से फेफड़े। वहीं हार्मेटिसिज्म मानता है असंतुलित भावनाएं आपकी आकांक्षाओं की ऊर्जा को भटका देती हैं। क्राउली कहते हैं, ऊर्जा नैतिक नहीं होती, वह बस आपकी भावना और उद्देश्य का अनुसरण करती है। सच्ची शक्ति स्पष्ट इरादे और केंद्रित मन से आती है। इरादा अब बीज एकाग्रता, अबोट वह ऊर्जा जो बीज को अंकुरित करती है। जब आपका इरादा हृदय और आत्मा से जुड़ा होता है तो वह ब्रह्मांड में ऊर्जा का आदेश बन जाता है। और जब आप उस इरादे पर गहरी एकाग्रता बनाए रखते हैं तब वह हकीकत में बदलने लगता है। ध्यान और धारणा, धराना, योग की वह सीढ़ी है जहां मानसिक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया जाता है। अब हम करेंगे एक शक्तिशाली प्राणायाम, नाद्धि शोधन, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। सीधी मुद्रा में बैठें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें, बाईं से गहरी सांस लें। अनामिका से बाईं नासिका बंद करें, दाहिनी से सांस छोड़ें। अब दाहिनी से सांस लें, बाईं से छोड़ें। यह प्रक्रिया 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। यह अभ्यास ऊर्जा के दोनों ध्रुवों, सूर्य और चंद्र, सक्रिय और शांत ऊर्जा को संतुलित करता है। ऊर्जा नियंत्रण एक साधना है, एक आत्म खोज, एक आंतरिक क्रांति। हर दिन छोटे छोटे कदमों से शुरू करें। सांसों पर ध्यान दें, शरीर से जुड़ें, मस्तिष्क को केंद्रित करें। इरादा स्पष्ट रखें, याद रखें, आप ही अपनी ऊर्जा के स्वामी हैं। जब आप इसे नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो आप केवल जीवन नहीं जीते, आप अपनी हकीकत को रचते हैं। धन्यवाद। प्राचीन ज्ञान और ऊर्जा साधना के लिए सब्सक्राइब करें।